नमस्ते एंड सत श्री अकाल एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैं धुरंधर मूवी देख के आया और भाई मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। फिर कुछ दिनों के बाद ध्रुव भाई की एक वीडियो आई, जिस वीडियो को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया है, क्योंकि ध्रुव भाई जो मूवी देख के आए हैं उस मूवी के अंदर अलग सीन्स हैं और जो मैं मूवी देख के आया हूँ उस मूवी के अंदर अलग सीन्स हैं। क्योंकि जो मूवी मैं देख के आया हूँ उस मूवी के अंदर प्रिंटिंग प्लेट चोरी होते हैं और जो मूवी ध्रुव भाई देख रहे होते हैं उसमें से प्रिंटिंग मशीन। और वहीं मेरी तरफ लड़ाइयां जो है वो घर में और जंगल में हो रही होती हैं और ध्रुव भाई की मूवी के अंदर तो बर्फ में लड़ी हो रही है भाई। फिर मुझे एंड में एहसास होने लगा कि यार कहीं मैंने मूवी अधूरी तो नहीं देखी। फिर जाके मैंने ध्रुव भाई की इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़े और मुझे एहसास हुआ कि भाई मूवी तो नहीं देखी है। नहीं नहीं, मैंने नहीं, बल्कि अपने ध्रुव भाई ने। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। लेकिन वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोंटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? ध्रुव भाई इस वीडियो के शुरुआत से लेके एंड तक सिर्फ एक ही बात बोल रहे होते हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है और इस मूवी के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के पीएम थे उनको गलत तरह दिखाया गया, उनको धोखेबाज दिखाया गया है। और अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओ और ये मूवी का टाइम पीरियड चेक करो तो ये मूवी सन 2000 से लेके 2009 से लेकर 2010 तक की है। इस टाइम पीरियड के अंदर दो सरकारें थी इस देश के अंदर। पहले सर वाजपेयी सर की बीजेपी सरकार थी और बाद में कांग्रेस सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की। तो भाई अगर इस मूवी के अंदर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उस समय की दोनों सरकारों को क्रिटिसाइज किया गया है और आप ये कह रहे हो कि ये मूवी जो है वो मोदी सरकार ने फंडेड की है। तो भाई वो खुद की ही सरकार को क्यों गलत दिखाएंगे, क्योंकि सन 2000 के आसपास तो उनकी खुद भी वाजपेयी सरकार थी ना, जो बीजेपी सरकार है। ध्रुव भाई मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज जाके एक बार मूवी देख लो यार, प्लीज देख लो। जो नॉलेज थोड़ी सी मेरे को भी है, मैं भी अगर आपकी बातों को टैकल कर पा रहा हूँ ना, तो आप समझ जाओ कि आपको अपने एडिटर को पर्सनली गोली मार देनी चाहिए। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, सही में मत मानना, पर उसको एक बार कहो कि भाई मेरी वीडियोस गांजा फूक के मत लिखा करे। मतलब कुछ भी बोल दे रहा है वो, कुछ भी और आप भी टेलीप्रॉम्प्टर पे बस आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक। ध्रुव भाई से बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ध्रुव भाई प्लीज जाके एक बार मूवी देख लो यार। मतलब जो इस मूवी के अंदर हमारा स्पाई है वो कोई रियल लाइफ नहीं है, उसको अलग अलग स्पाइस की स्टोरी से मिलाकर बनाई गई मूवी है, ये रियलिटी नहीं है मूवी। और जहां तक बैठी बात क्रिमिनल्स की, तो भाई पुलिस के खबरी जो होते हैं वो क्या आम इंसान होते हैं? नहीं भाई, वो खुद भी चोर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हीं का साथ लेती है पुलिस भी, क्योंकि वही तो खबरी होते हैं। और पुलिस उनको कुछ चीजें ऑफर करती है, जैसे पैसा हो गया या प्रोटेक्शन हो गई, ऐसी चीजें ऑफर करती है, दैट्स वाई वो खबरी होते हैं। रियल लाइफ में पुलिस भी ऐसे लोगों को यूज करती है, तो हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो नहीं यूज करती होगी। मतलब ध्रुव भाई इतने शरीफ इंसान है कि उनको लगता है कि इस दुनिया में हर जगह सिर्फ प्यार से बातें होती हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान के हम गले लग जाएंगे और कहेंगे कि भाई आपके घर पे ना यार बम मिला है, आप हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजते हो, बम फोड़ते हो, ऐसी गलत बात क्यों करते हो? और वो भी आगे से कहते हैं नहीं भाईजान गलती से हो गया। क्या बात है?
दिखाए गए हैं। बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका इनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। ध्रुव राठी भाई के हिसाब से तो हमें ये इंडिया को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जो इंडिया है वो दूसरे देश में स्पाइस भेजता है, मतलब अपने स्पाई भेजता है। नहीं, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई हम तो भेजते हैं। ध्रुव भाई, आप जियोपॉलिटिक्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? इंडिया को दूसरे देश और कंट्रीज क्या इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि वो क्यों भेज रहे हैं? उनसे प्रूफ नहीं मांगेंगे? और वो प्रूफ मांगेंगे तो वो ये नहीं मांगेंगे आपको वो प्रूफ किस इंसान ने दिए और इस इंसान पे खतरा नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो ना कि आपने स्पाइस भेजे थे, तो आप बताना पड़ता है और प्रूफ देना पड़ता है कि वो क्यों और क्या थे, वो क्या कर रहे थे वहां, किस लिए थे। आप चाहते हो कि उन लोगों को मार दिया जाए या उनको काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ। प्रिंटिंग मशीन, ये मैं कौन सी धुरंधर मूवी देख के आया हूँ? मेरे वाली में तो भाई प्लेट्स थी। ध्रुव भाई मूवी देखी नहीं है ना? सच बताओ ना, मूवी देखी नहीं है ना? देखी नहीं ना? हाँ। ध्रुव भाई मेरी बात मानो, एक काम किया करो। जब ध्रुव भाई जब भी अपने स्क्रिप्ट राइटर को भेजते हो ना किसी मूवी को देखने के लिए, तो उसे कहा करो कि साले खबरदार, अगर तू सस्ते नशे करके मूवी देखने गया, तू कुछ मूवी में कुछ और देख लेता है, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। और मतलब कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि आप जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिस मूवी को आप प्रोपेगेंडा बोल रहे हो, वो मूवी आपने देखी नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत कर। डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। तो ध्रुव भाई, हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि जो आदित्य धर है, जिसने धुरंधर मूवी बनाई है, उसके कुछ प्रूफ्स दिखा दो आप भी। मतलब कुछ दिखा दो कि वो मोदी जी के साथ खड़ा है, बीजेपी के सपोर्ट में है। जो बीजेपी, जो कोई और पार्टी है उसके बारे में गलत बोल रहा है, कोई बयान, कोई सपोर्ट कि जहां पर बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है, कुछ दिखाओ ना, तभी तो पता लगे कि भाई ये बंदा भी बायस्ड है। आप तो मतलब इस लॉजिक से देखा जाए तो आपने भी कितनी बार ये दूसरी पार्टीज को क्रिटिसाइज किया है। मतलब मुझे आपके चैनल के ऊपर ज्यादातर बीजेपी को ही क्रिटिसाइज करते हुए दिख जाते हो। आप कभी दूसरे देश को या किसी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिखते, जो मैं मानता हूँ कि देखो आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको बीजेपी अच्छी नहीं लगती, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं लगती बीजेपी अच्छी, मेरा पर्सनल रीजन है। आप भी तो कितने बायस्ड हो। बांग्लादेश के अंदर कुछ दिनों पहले एक हिंदू को मार दिया गया, आपने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। बांग्लादेश के अंदर और भी कितने सारे हिंदुओं को पहले मारा गया, जब बांग्लादेश की सरकार टूटी तब आपने भी कोई वीडियो नहीं बनाई। मतलब आप खुद भी तो सही नहीं हो ना। और आपने कितनी बार कांग्रेस सरकार को क्रिटिसाइज किया है या आम आदमी सरकार को क्रिटिसाइज किया है या किसी और इंडिया की पार्टी को क्रिटिसाइज किया है। ऐसा तो नहीं है कि हर पार्टी आपके हिसाब से फिर सही है, सिर्फ बीजेपी ही गलत है। वही कहावत है ना कि अगर बंदा हेट दिल में बसा के बैठा है तो उसको अच्छी मूवी भी गलत ही लगेगी। और वही आपके साथ हो रहा है। आप हेट के चक्कर में, बीजेपी की नफरत के चक्कर में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हो कि आपको हर कोई इंसान ही गलत लगने लगा है। सच बताऊं, मैं लिख के देता हूँ आपको, मैं भी गलत लग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बस। और आपके ऑडियंस को भी लग रहा होगा। ऐसे नहीं कमेंट सेक्शन में वो अंधों की तरह कुछ भी लिख के चले गए। धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। पूरी मूवी के अंदर उस समय कौन सी सरकार थी ये तक नहीं बताया गया है। उस मूवी के अंदर कौन से पॉलिटिशियंस थे ये भी नहीं बताया गया है। और आप कह रहे हो कि इस मूवी के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को गलत दिखाया गया है। भाई उनका तो नाम तक भी इस मूवी के अंदर नहीं आता। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? और दूसरी और मेन बात ध्रुव भाई, जो आर माधवन का इस मूवी के अंदर कैरेक्टर है, वो जो इंटेल है, जो अटैक वाली इंटेल है, वो अपने पास नहीं रखता। वो नकली नोट वाली इंटेल अपने पास रखता है। मतलब नकली नोट वाली रिपोर्ट जो है वो अपने पास रखता है। ध्रुव भाई बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जमाना बदल चुका है। अब लोग समझदार हो चुके हैं।
अब लोग आंखें बंद करके हर एक चीज पे विश्वास नहीं करते। तुम्हें कैसे पता चला? समझते हैं। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी मां को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? आप वही इंसान हो ना जिसने गैंग्स ऑफ वासीपुर मूवी को प्रमोट किया था। गैंग्स ऑफ वासीपुर के देखो, गैंग्स ऑफ वासीपुर बहुत अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी है, नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है। पर अगर हम थोड़ा सा लॉजिक से देखें सारे कैरेक्टर्स को, जो जो भी गैंग्स ऑफ वासीपुर के कैरेक्टर्स हैं, सभी के सभी क्रिमिनल्स ही तो हैं, चाहे वो हीरो हो चाहे विलन। तो क्या मतलब वो बुरे नहीं है, ये बुरा है। बायस्ड हो रहे हो भाई। 4 पैसे मिले तो आपके लिए वो अच्छी मूवी, और 4 पैसे नहीं मिले तो ये वाली मूवी बुरी। ठीक है भाई, सारा खेल ही पैसे का लगता है मुझे। सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। देखो जंगल तो फिर भी ठीक था, बर्फ में कब फाइट हुई भाई? आधी मूवी खुद नहीं देखी है और फिर कह रहे हैं मूवी गलत है। भाई ध्रुव भाई मूवी देख लो यार, फिर कह देना गलत है, फिर मैं भी आपकी सपोर्ट में बोल दूंगा हाँ भाई गलत है मूवी। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेट। चाहता तो मैं यहाँ पर आधी क्लिप को दिखाकर अपनी बात कह सकता था, पर मैंने जानबूझ के पूरी क्लिप को रखा है। ध्रुव भाई फिर ना मुझे बस एक ही बात बता दो कि इस कैटेगरी में फिर आप कैसे आ रहे हो? नहीं मतलब आप वही इंसान हो ना जिसने गैंग्स ऑफ वासीपुर को प्रमोट किया, आप वही इंसान हो जिसने सत्या मूवी को कहा कि अच्छी है, आप वही इंसान नहीं हो जिसने गेम्स ऑफ थ्रोन मूवी जो जो उस वेब सीरीज के अंदर बैकग्राउंड और जगह यूज की है, आप उनको अपने चैनल के ऊपर प्रमोट कर रहे हो। आपने मतलब गेम्स ऑफ थ्रोन देखी है, तो भाई आप भी तो इस लिस्ट में आ गए। डिप्रेस हो आप भी ध्रुव भाई फिर आप भी तो डिप्रेस हुए ना यार। कुछ चल जिंदगी में सब ठीक तो है ना भाई फिर। नहीं भाई खुद भी आप वही मूवीज तो देखते हो यार। बस ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।